हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम इकोनॉमिक्स की 5th यूनिट का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली इट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी जिसमें कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बारे में डेटा रिलीज़ करती है। बेसिकली हम बजट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जब साल में बजट लेकर आती है तो उसी को हम बोलते हैं कि वो एक साल की फिस्कल पॉलिसी होने वाली है। अब फिस्कल पॉलिसी में बीच में भी कुछ इंटरिम बजट्स आके भी चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट बजट आएगा, जैसे हम इंडिया में बजट आता है 1 फरवरी को और बजट सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम जनवरी टू मार्च। तो इस टाइम पे वो पूरा अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर डिसाइड करते हैं कि आपका क्या रेवेन्यू रहा है पिछले साल और आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेंडिचर करने वाले हो। फॉर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट ने पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने अर्न करे लेट्स से 10 लाख करोड़ और आने वाले टाइम पे वो स्पेंड करने वाले हैं 12 लाख करोड़, तो बताएंगे कि वो पिछले साल जो उन्होंने 10 लाख करोड़ का अर्निंग करी है वो किस किस सोर्स से करें। अब किस किस सोर्स से वो अर्न कर सकते हैं, बेसिकली हम इसमें देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जो लोग डायरेक्टली इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है और फिर आपका जीएसटी आता है। और फिर गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस हैं, जैसे कि IRCTC गवर्नमेंट का बिजनेस है, LIC है, SBI है, इस तरीके से PSU बैंक्स हैं, बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर में है, रेलवे सेक्टर्स में है। तो गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस हैं वहाँ से जो वो पैसा अर्न करते हैं, जैसे चालान्स वगैरह हुआ, तो उनसे जो पैसा अर्न करती है गवर्नमेंट वो भी उनके रेवेन्यू में आता है। तो टोटल उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और नेक्स्ट ईयर वो लोग कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं और कहाँ कहाँ करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए 12 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है, तो 12 लाख करोड़ में से कुछ वो डिफेंस में खर्च करेंगे, कुछ वो एजुकेशन में करेंगे, कुछ वो हेल्थ केयर में करेंगे, कुछ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में करेंगे, कुछ उनके मिसलेनियस फंक्शंस होंगे, जैसे कि सब्सिडीज़ वगैरह जो होती गवर्नमेंट देती है वो उसमें आ जाएगा, प्लस उसमें जो आपका डेट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट वो पे करने वाली है उसमें आ जाता है वो पूरा आपका एक्सपेंडिचर। अब उसमें भी है ना दो चीज़ होती हैं कि जो आप एक्सपेंडिचर करने वाले हो अगर वो आपके रेवेन्यू से ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी केस लिया कि रेवेन्यू था 10 लाख करोड़ और एक्सपेंडिचर होने वाला है 12 लाख करोड़, तो जो 2 लाख करोड़ का जो डेफिसिट क्रिएट हुआ है गवर्नमेंट वो पैसा कहाँ से लेकर आएगी? तो गवर्नमेंट यूजुअली वो पैसा कहाँ से लेकर आती है? एक चीज़ होती है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट की जो ओन्ड बिजनेसेस होते हैं वो उसमें पार्शियल या होली ओन्ड शेयर्स वो सेल कर देते हैं, जैसे कि एयरलाइन सेल कर दिया, कोई स्टेशन था उसको प्राइवेटाइज कर दिया। तो इस तरीके से जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हो चीज़ों का, तो जब प्राइवेट ओनर्स होते हैं वो परचेज करते हैं उससे, प्राइवेट बिजनेसमैन जो होंगे वो उसमें से वो उसको परचेज करेंगे, जिसमें से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करेगा और जो बाकी का डेफिसिट बच जाता है गवर्नमेंट उसको लोन के फॉर्म में लेती है। लोन हो गया, बॉन्ड्स हो गए, डेट, जितने भी अलग अलग फॉर्म के डेट्स होते हैं गवर्नमेंट उस फॉर्म में भी पैसा लेकर आ जाती है। तो ये तो था आपका फिस्कल पॉलिसी। अब इस फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? पहली चीज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम पैसा जो खर्च कर रहे हैं उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। जैसे अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी तो ऑब्वियसली उसके लिए लेबर लगेंगे, इंजीनियर्स लगेंगे, तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्लस जैसे आप प्रोक्योरमेंट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको मेटल चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको रेत चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, सारी चीज़ें, तो उन इंडस्ट्रीज़ को भी इनडायरेक्टली उसमें हेल्प हो जाएगी। आप डिफेंस में पैसा लगाओगे, हेल्थ केयर में पैसा लगाओगे, हॉस्पिटल्स बनाओगे, कॉलेजेस बनाओगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन स्पेंडिंग। जब ऐसा होता है कि जैसे मान ली गवर्नमेंट 1 रुपये स्पेंड कर रही है, तो ऑन एवरी रुपीज स्पेंड बाय द गवर्नमेंट जो पब्लिक होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 से 1.5 रुपीज़ स्पेंड करती है। तो लोगों का अगर आपको एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना है तो पहले गवर्नमेंट को अपने बजट में पैसा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि लिक्विडिटी क्रिएट हो मार्केट में। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी क्या होता है? जैसे अभी आप सबको बताओ कि जो एनुअली जो लोग 7.5 लाख रुपीज़ कमाते हैं, उससे कम कमाते हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, वो कोई भी डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते हैं। बट जो 7.5 से 10 लाख पे करते हैं उनको टैक्स पे करना पड़ता है। फिर 10 लाख से 20 लाख वाले, फिर 20 to 50 एंड सो ऑन, ऐसे अलग अलग टैक्स स्लैब्स बना के रखें गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट हर फिस्कल पॉलिसी में इनको रिवाइज करता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि टैक्सेशन में बेनिफिट्स किस तरीके से दे सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी चीज़ ध्यान रखना कि क्योंकि गवर्नमेंट का एक बड़ा रेवेन्यू इस चीज़
चीज़ से आता है, तो उस रेवेन्यू को वो बहुत ज़्यादा क्रंच ना कर दें, बहुत छोटा ना कर दें, लेकिन बट एट द सेम टाइम दे मेक श्योर कि मिडिल क्लास या लोअर इनकम क्लास ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इज बैलेंस बजट। अब एक बैलेंस बजट क्या होता है, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें 10 लाख करोड़ रेवेन्यू था, 12 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर था, तो यहाँ पे एक डेफिसिट क्रिएट हो गया था कि आपके पास 2 लाख करोड़ रुपए कम है स्पेंड करने के लिए, जिसके ऊपर आपको लोन लेना पड़ेगा और आने वाले टाइम में उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके आपका जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे से क्रंच करता जाएगा, क्योंकि आप जो आप पैसा कमा रहे हो उसमें से काफ़ी सारा पैसा आपका चला जाएगा इंटरेस्ट पे करने में। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि बैलेंस बजट रहे, जिससे कि उनको लोन ज़्यादा ना लेना पड़े या फिर प्राइवेटाइजेशन ना करना पड़े। नेक्स्ट इज स्टेबल प्राइसेस। आप अभी आपने एक वीडियो देखी होगी WPI CPI के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर। तो बेसिकली इन्फ्लेशन मेंटेन होता है मॉनेटरी पॉलिसी से, बट गवर्नमेंट ये चीज़ इंश्योर करती है फिस्कल पॉलिसी में भी कि बहुत ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपका बेसिकली आपका FMCG प्रोडक्ट्स हो गए, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, उनको वो किस तरीके से श्योरिटी दे सकते हैं कि प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस क्रिएट ना हो, वो मोर और लेस स्टेबल रहें। बिकॉज डाइटरी इनटेक, खाना खाना हर एक इंसान की ज़रूरत होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्रीज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट वो भी चीज़ इंश्योर करती है कि अगर जनरल पब्लिक जैसे हम आप और मेरे जैसे जो रिटेलर्स हुए, जब वो एक किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा रहे हैं, तो उससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिले ताकि उनकी भी इनकम इंक्रीज हो पाए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओवरऑल फंक्शन तो यही है फिस्कल पॉलिसी का कि कंट्री में जो इन्फ्लेशन चल रहा है, जो ग्रोथ रेट चल रहा है, जो GDP ग्रो कर रही है, उसको वो स्टेबल रख पाएँ और हमेशा ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे लेकर आए, वो डिफ्लेट ना करे या फिर डिप्रेशन में ना जाए या रिसेशन में तो बिल्कुल ही ना जाए। लास्ट इज डेट पॉलिसी। अगर आपका जो बजट है वो डिफिसिट में है तो ऑब्वियसली आपको डेट लेना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट उसको मेक श्योर करती है फिस्कल पॉलिसी में कि वो प्राइवेटाइज करके बॉन्ड्स निकाल के या इस तरीके से मोनेटाइज कर पाए कि आपको हाई इनकम हाई इंटरेस्ट पे आपको लोन ना लेना पड़े। बिकॉज आपका जो टैक्स से जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, वो टैक्स पे करने वाले लोगों का पैसा कहाँ चले जाता है, ये डेट के इंटरेस्ट रेट चुकाने में चला जाता है, जिससे कि आपका कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाता है। क्योंकि आपका जैसे मान लीजिए कंट्री 100 रुपये कमा रही है, तो उसमें से इंडिया अभी 20-25 पैसा खर्च कर रही है सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में, तो काफ़ी सारा पैसा उसमें चले जाता है, तो हम उसको सेव कर सकते हैं अगर हम अपनी डेट पॉलिसी को मेंटेन करें। लास्ट इज व्हाट कैन बी द लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की फिस्कल पॉलिसी के लिमिटेशंस या किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिमिटेशंस हैं, बट फिस्कल पॉलिसी में ये लिमिटेशंस आ सकते हैं। पहला क्या है कि वो रिजिड एंड नैरो होता है। रिजिड इसलिए क्योंकि एक आपने डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दिया कि मैं हेल्थ केयर के ऊपर इतना खर्च करने वाला हूँ इस साल, तो आप ऑलमोस्ट उतना ही करोगे। पर जैसे कोरोना वाला टाइम आ गया था, तो कोरोना वाले टाइम में क्या किया था, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ केयर पे आपको ज़्यादा खर्च करना था, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उस टाइम उन्होंने क्रंच किया और उन्होंने स्पेंड किया उसको हेल्थ केयर के ऊपर। तो गवर्नमेंट इसके लिए भी मतलब जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं या अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस होती हैं, उसके लिए भी वो लोग कुछ अपना पास पैसा सेव करके रखते हैं और वो उसको इंटरिम बजट में निकाल सकते हैं कि हम भाई इतना पैसा और एलोकेट कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर को, बिकॉज इस साल उनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो दूसरे उसमें से भी निकाल सकते हैं और प्लस उनका जो सेव्ड मनी है उसमें से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज मे लैक्स सेटिस्फाइड इन्फॉर्मेशन। मतलब अब वो डिपेंड करता है कि कौन प्रेजेंट कर रहा हो, कितने अच्छे तरीके से बजट को प्रेजेंट कर रहा है या फिस्कल पॉलिसी को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फो मिस कर जाए। जैसे आपने लास्ट ईयर कितना स्पेंड किया था, उसमें आपने डेटा सही से नहीं लिया, आपने जो एनालिटिकल टूल्स यूज़ करे वो आपने सही से यूज़ नहीं करे, जिसकी वजह से एरर्स क्रिएट हो सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है कि अपना रेवेन्यू आना चाहिए था आपका 100 करोड़ और आया कितना एक्चुअली 90 करोड़, तो वो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बजट अलोकेट करने में। एंड लास्ट, मे नॉट सक्सीड। मतलब आपने जो फिस्कल पॉलिसी बनाते हो वो एक फ्रेमवर्क के साथ बनाते हो कि हम इस साल इतना खर्च करेंगे और इससे हमारी जो इकोनॉमी वो इतने % से ग्रो कर सकती है, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ सकता है, हमारा कंट्री की ग्रोथ हो गई या फिर हमारा मिडिल क्लास इनकम या लोअर क्लास इनकम कितना बढ़ सकता है, हम कितने गरीब लोगों को खाना फ्री फूड प्रोवाइड कर पाएंगे, हम कितने गरीब लोगों को घर प्रोवाइड कर पाएंगे। ये सब आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी फिस्कल पॉलिसी के। बट हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप उसमें 100% सक्सीड ना कर पाएं। अब उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क गलत हो सकता है आपने स्टैटिस्टिकल टूल गलत यूज़ करे हो सकता है कि आपने प्रोजेक्शन गलत किया हो। सो दिस वीडियो वॉज अबाउट फिस्कल पॉलिसी। आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।